गाइस 14 तक के हो गया था, 15th एनीवन जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है, 16th एनीवन, 17th anyone? 17th, yes. A problem in statistics is given to 3 students whose chances of solving are this, this and this respectively. What is the probability that exactly one of them solves it correctly? मेरे को एक बार डिक्टेट कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग कितना है, 1/2, एक 1/3, 1/4, ऐसे ही था ना? अब देखो, ए का, बी का और सी का सॉल्व करना म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है बच्चा लोग। ए से सॉल्व होगा तो ऐसा मतलब नहीं कि बी को कुछ इंपैक्ट हो जाएगा, उससे नहीं है। तो ये आप लोगों का क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, एग्जैक्टली एक ही बंदा सॉल्व करे। तो या तो मुझे ये सॉल्व कर ले और बचे हुए दोनों सॉल्व ना करे, ये चाहिए बेटा। या तो ये सॉल्व कर ले बी वाला, या तो सी वाला सॉल्व कर ले इन्हें। ठीक है यहाँ तक है? हाँ, सी आगे रिजेक्शन देख लेते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स इट। तेरा ये बोलना है कि देखो सर ये एरिया आप ये वाला मांग रहे हो मुझसे, करेक्ट? तो अपना इसका फॉर्मूला बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ये क्या 2 कैसे हो जाएगा? अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, फाइन। मेरे को पूरा को हटाना है, तो एक बार एक सेकंड क्या, मेरे को मेरे हिसाब से बना दे फॉर्मूला, ठीक है? वैसे तू सही बोल रहा है, वो चीज़ सही वैसे ही होने वाला है। अपन क्या करते हैं, ये ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ये करते थे, तो ये अपना 3 बार ऐड हुआ था, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो अब तुम्हारी जो गलती हो रही ना, जो तुमने -2 जो किया है, देख तूने फॉर्मूला क्या ना है ना, ये आगे बस ना, तो वो गलती हो गई है। तेरे को ये चीज़ को तूने एक्स्ट्रा बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है, अब तुझे 3 बार उसको ऐड करना पड़ जाएगा। समझा हो जाए? तो ये फॉर्मूला ही गलत बन रहा है। फेयर इनफ है भाई? तो वो तरीके से आंसर आएगा जरूर जो तू बोल रहा है, ठीक है? बट वो तू बहुत मेहनत कर रहा है बेवजह। फाइन, हाँ। तो तू क्या होता बेटा? नहीं, मैं तो पूरा फॉर्मूला लिखने का ही था। मैं एक्चुअल में मेरे को ये बना रहा था, मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इससे पूरा आता है, ठीक है? अब मैं एक एक सब्ट्रैक्ट करने वाला था, ठीक है? तब देख एक बार देख, ये इससे ये भी इंक्लूड हो चुके हैं मेरे, अब मुझे हटाना शुरू करना था, ठीक है? तो माइनस पी इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक और बार किया है। जब मैंने ये एक बार और किया, तब ये होना एक ही बार माइनस चाहिए था, हुआ वो 3 बार, नहीं 3 बार हुआ है माइनस। देख एक बार तो होना ही चाहिए था माइनस, ठीक है? तुमने ये करके 3 बार माइनस कर दिया, तो आप लोगों को अब 2 बार वापस से ऐड करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है? तो प्लस 2 बार ये आप लोगों का ऐसा आ जाएगा, तो बेसिकली ये 3 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है? जो लोग इससे करना चाहते थे उनकी गलती मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 बार तो किया ना मैंने, पहले एक बार किया हुआ मैंने वैसा, और फिर वो 2 बार और मैं मेरे फॉर्मूला से ओरिजिनल जो था उससे भी हटाना शुरू किया था। जो तेरा अप्रोच था उससे आंसर आएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस वुड हैव बीन मच मोर सिंपलर बाय दिस। देखो ये तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स चल रहे ए बी सी के। तो देखो ये ए मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा, प्लस इन सब में भी वही चलेगा, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर ये है तो ये ए डैश भी 1/2 हो रहा है, ये आप लोगों का 2/3, ये 3/4। यहाँ तक है, ठीक है? कोई इशू है? पक्का से सूर्यन को चेक किया है किसी ने? बढ़ सकते थोड़ा सा आगे और, हाँ। दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। 18th anyone? Yes. Yes, sir. A machine operates
इफ ऑल द थ्री कंपोनेंट्स फंक्शन, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट फंक्शन फेल्स इन अ ईयर, मैं भी फेलिंग को ये मान के चल रहा हूँ, सेकेंड कंपोनेंट फेल्स एंड थर्ड कंपोनेंट फेल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल, ठीक है। अगेन ये इंटर रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तुमको ए का फेल हुआ तो उससे बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। अब सुनो एक चीज, तुम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर, वो वर्क कब कब करेगी, जब तीनों की तीनों ऑपरेट कर रहे हो मेरे, वरना हमेशा फेल जाएंगे। एक फेल हुआ तो फेल, कोई भी एक, तो कोई भी दो फेल हुए तो फेल, या कोई भी तीन फेल हुए तो फेल। तो वैसे देखा जाए तो तुम्हारा फेल कब कब हो रहा है, तब ये ए का फेल होना, बी और सी का सक्सेस होना चलना, या फिर बी का फेल होना, बी का सही, नहीं बी का चलना, नहीं नहीं समझो, ए एन फेल है ना, हाँ तो बी, मैं क्या बना था, हाँ बी का फेल होना, सी का चलना, ए और सी का, या फिर ए और बी चलना बट सी फेल हो जाना, ये, या फिर ए भी फेल होना, बी भी फेल होना बट सी चल जाना, या फिर ए भी चलना, ए भी फेल होना, सी भी फेल होना बट बी चलना, या फिर ए फेल, ए चलना, बी और सी फेल हो जाना, या फिर तीनों की तीनों फेल हो जाना, ठीक है। बट ये सब करने की जगह पे सिंपल सा आप ये नहीं कर सकते 1 माइनस तीनों का चलना, समझा तुम लोगों को, तो कब करेगा, यहां तक समझे आप लोगों को क्या हुआ है। तो अब मेरी प्रोबेबिलिटी दिस विल गिव व्हाट, कि मशीन का नहीं चलना, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है, तो 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, ठीक है। वो अब बहुत 0 पॉइंट खूब सारे 0.9 जैसा कुछ आ रहा होगा, नॉट श्योर कितना था क्वेश्चन बच्चा है, नहीं उतना करना नहीं आ रहा यार, चलो देखते हैं अपन लोग कैलकुलेशन अपना मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या आप लोग ही देखो ना, मैं क्यों कर रहा हूँ, करो क्वेश्चन को। आज बेटा अपन लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले, नहीं बेटा वो भगवान के पास गया अभी, नहीं तो उसको ना कोई और लिंक किसी और की तू ज्वाइन कर रहा होगा, हमारी नहीं कर रहा है तू, हाँ ठीक है, हाँ जम रहा है ना देखो अब, हाँ गुड, क्या है क्या, डिस्क्रिप्शन पे ही है, यस। हाँ तू क्या बोला, सॉरी कृष्ण मैं समझा नहीं, क्या नहीं है, अच्छा अच्छा सेटिंग, हाँ हाँ छोटू है अपनी वो, मेरा नाम लेना, अब बोलना नहीं कर रहा मैं, यार मेरा छोड़ यार, चिराग का लेना भाई, पहचान हुआ था उसकी, वही बोल रहा हूँ, नहीं मेरे से भी वही होगा, मेरा नाम लेके अगर बोलेगा ना, वर्धमान नगर वाली को पता होगा, तू वर्धमान नगर वाला है क्या, शे चलो एक गाइस अब शांत प्लीज, थोड़ा जल्दी रैप अप करो इसको प्लीज गाइस, थोड़ा जल्दी रैप अप करो इसको। ए क्या बच्चा, हाँ सब कुछ है, 2 एक्सरसाइज है आगे बस खत्म, हाँ 2 घंटे का ही बेटा पक्का से क्लास आज, किसको, अच्छा अच्छा बेटा मोस्टली मंडे से ही, और नहीं मंडे नहीं तो बाय ट्यूसडे तुम लोगों का वो शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो भी तुम लोग जो बोलोगे उससे स्टार्ट कर लेंगे अपन लोग, कंपाउंड टैक्स, क्या नहीं तुम जो टैक्सेशन वाला चैप्टर अलग है और कंपाउंडिंग वाला अलग है, तो कंपाउंडिंग करना पहले कंपाउंडिंग कर लेंगे, ठीक है ना। अपन एक काम करेंगे, टैक्सेशन वाला ना ऑन अ संडे निपटाएंगे, एक ही सेशन के अंदर पूरा करके तो निपटाएंगे, मुझे नहीं पता वैसे मैंने पढ़ा नहीं अभी तक,
और वैसे वो चैप्टर पे इसलिए ज़्यादा ध्यान देना, इररिस्पेक्टिव आगे आप मैथ्स का क्या फ़ायदा आता है नहीं आता है, बट रियल लाइफ में जीएसटी अभी आप लोगों को अच्छा काम में आ जाएगा। ये बेटा आ रहा है ना आंसर? चलो फिर हाँ, नहीं टैक्स रेजीम अगर तेरे को समझ में आ गया कि कैसे निकालते, तो आगे बचाओ कुछ भी टैक्स रेजीम हो वो हो जाएगा। मतलब वैसे एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कैलकुलेट होता है, ऐसा है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है तुम लोगों को चैप्टर? ओ मैं तो इसलिए बता रहा था कि ये मेरी आज ही कुछ बात चल रही थी, तो मुझे आज ही पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वैसे वर्क करता है। ओके स्लैब्स होते हैं कि 10 ही यूनिट यूज़ किया तो इतना रुपये लगेगा, उसके आगे यूज़ किया तो इतना लगेगा, वैसा होता है। मुझे नहीं पता था वो चीज़। टैक्स वैसे तो होता था, अच्छा वो भी नहीं पता था मुझे तो। अच्छा ओके, उसमें रेसिडेंशियल पे है दोनों, कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों पे है। ओके चलो हो गया भाई, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18 था ना? चलो 19 एनीवन? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी में लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग इज 4/5, बी हिटिंग 3/4 and C hitting 2/3. Find the probability any two of them will hit the target. तेरे को A B not C plus A C not B plus B C not A, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, स्वाहा कर लेगा, ठीक है। नन ऑफ देम विल हिट। ए 1 माइनस क्यों करूंगा यार, नन ऑफ देम विल हिट का ले डायरेक्टली निकालूंगा ना मैं। तुम लोग क्या कर रहे हो, 1 माइनस ऑल 3 विल हिट, वो नहीं ना, नन ऑफ देम विल हिट। एक सेकंड जाने देता, सॉरी बेटा, नन ऑफ देम विल हिट का मतलब ये होगा ना, तुम लोग जो बोल रहे हो 1 माइनस, इसके अंदर एनी 2 विल हिट वाला भी आ जाएगा ना, या एनी 1 विल हिट वाला भी आ जाएगा, तो ध्यान दो यार उन चीजों पे प्लीज। करो फट से, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। हाँ बेटा बोलने पे देता, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में तो 1 माइनस समथिंग नहीं होगा। मैं समझा नहीं बेटा। पिछले क्वेश्चन में हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग किया था ताकि हमें आंसर मिले, तो इसमें नहीं हो सकता है बेटा देख उसके अंदर क्या बोला गया था तेरे को कि ये कब फेल होती है कंपोनेंट, जब एटलीस्ट 1 कंपोनेंट फेल हो जाता है मेरा। अच्छा मेरी मशीन कम नहीं चलती है जब एटलीस्ट 1 नहीं चलता है, ठीक है। तो उस कारण से मेरे पास ये ऑप्शन था कि एक भी नहीं चल रहा, सबकी सब चल रहे वाले को सबट्रैक्ट कर लूँ। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है बच्चा, यहाँ पे उसने बोला एनी 2 विल हिट, ठीक है। तो तू बोलेगी 1 माइनस एनी 1 विल हिट माइनस नो 1 विल हिट, तो चल जाएगा, ठीक है। और माइनस ऑल 3 विल हिट वाला भी, बट वो सब करने की जगह डोंट यू थिंक ये ईजियर होगा। और ये वाले इसमें नन ऑफ देम विल हिट का मतलब ये नहीं है 1 माइनस ऑल ऑफ देम विल हिट, क्योंकि 1 माइनस ऑल ऑफ देम विल हिट वाले में कोई भी 2 हिट कर रहा है या कोई भी 1 हिट कर रहा है वाला भी इंक्लूड हो जा रहा है बच्चा। यस सर। गाइस डन क्वेश्चन नंबर 19। 20th एनीवन, ये सॉल्व एग्जांपल जैसे था एग्जैक्ट, ठीक है। 21st वगैरह होमवर्क था क्या? हाँ 21st का 3rd बोल रहे बच्चा लोग, ठीक है। एक सेकंड, क्या चलो पूरा देख लेते हैं हम लोग। अ बैग कंटेन्स 1 ब्लैक and 2 white balls. A drawing from bag consists of taking out a ball from the bag and keeping it out if it is white, but putting it back if it is black. देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या दिया गया है, एक बैग है, एक ब्लैक 2 वाइट बॉल है। अगर आपने ड्रॉ किया और आपको पहला बॉल ब्लैक अगर नहीं, कोई बॉल ब्लैक अगर आता है तो उसका बाहर रख देते हो। अच्छा ये वाइट किसके साथ है, क्यों? ओ भाई भाई बाप रे, ध्यान दो देखो ये आपने निकाला और बंदा, ये चीज़ अगर आपका क्या है, ये बॉल अगर आपका वाइट अगर आता है तो आपने वापस से अंदर डाल दिया है, ऐसा ही नहीं क्या, वाइट अगर है तो आपने बाहर निकाल के रख दिया, यही है ना कुछ। और ब्लैक अगर था वापस उसे डाल रहे हो, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्राइंग इज वाइट, ये तो ईजी है। पहला ड्राइंग वाइट का होने का क्या है 2/3। द सेकेंड ड्राइंग इज अ वाइट बॉल, ये वाला तो डिफिकल्ट था, तुम लोगों को सेकेंड सब पार्ट कैसे आ गया? ओह अब देखो तुम लोगों का एक बार मुझे ना डेटा फिर से आता हूँ।
1 ब्लैक 2 वाइट, ठीक है। अब देखो तुम्हारे सेकेंड ड्राइंग की बात हुई है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सेकेंड इज वाइट, ठीक है ना। तो देखो आपका क्या क्या हो सकता था सेकेंड ड्राइंग के लिए वाइट होने के लिए, पहला ब्लैक आया है, फिर वाइट आया है, और दूसरा क्या सकता था, पहला भी वाइट आया है, दूसरा भी वाइट आया है। ऑब्वियसली आई नो पहला वाइट दूसरा ब्लैक, या पहला ब्लैक और दूसरा भी ब्लैक वो है, बट मेरे को बोला ही नहीं है, दूसरे वाइट हम लोगों को क्लियरली दिया हुआ है। ये चीज़ें मुझे निकालनी है, फाइन। तो ये क्या जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट सच दैट पहला वाला ब्लैक था, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इनटू दूसरा वाला भी वाइट सच दैट पहला वाला वाइट था मेरा, ठीक है। तो देखो पहले ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी मेरी 1/3। अब अगर पहला ब्लैक आ चुका है तो मैं आपस अंदर डाल दिया उसको, अब वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3। अब ये देखो पहला वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, पहला वाइट निकल भी गया तो वापस से डाल दिया है मैंने उसके अंदर, नहीं वापस, अच्छा वाइट ऐसे निकाल दिया है तो फिर बाहर वापस से अंदर नहीं डाल रहा हूँ, तब एक ब्लैक एक वाइट बच रहा है, दैट इंटू 1/2, तो ये कुछ 2/9 प्लस 1/3 बन रहा है, ठीक है। तो ये 3/9, तो आंसर 5/9 इसका आ रहा था। जिन लोगों का ये क्वेश्चन अटेम्प्टेड नहीं था, अ नाइस क्वेश्चन, पहले आप फर्स्ट सब पार्ट और सेकंड सब पार्ट अटेम्प्ट कर लो, तब तक थर्ड देखता हूँ क्या है। ओ बॉय, थर्ड वाला भी इतना डिफिकल्ट है, अच्छा है वाला, हाँ हाँ वो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये देखना सबके सब ऑप्शन सुना रहे नीचे की, देखते रुक जा, तो को थर्ड वाइट बोल रहा है ना वो, हाँ वो ये इसलिए वो मल्टीपल हो जाएगा, हाँ बेटा एक्चुअली में ना ये यहाँ पे उसने गलती से ना ये हिंट है, ये हिंट फॉर सेकेंड है और ये हिंट फॉर थर्ड दिया हुआ है उसने, ठीक है। नॉट दैट आई एम आस्किंग यू टू रेफर इट, आई एम जस्ट सेइंग ये थर्ड सब पार्ट क्वेश्चन नहीं है, ये थर्ड वाले का हिंट दिया है उसने, ठीक है ना। देखते रुक जा, तो उसका जीरो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो बोल रहा है सही बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है, वो कोई बात नहीं है। चलो गाइस फर्स्ट एंड सेकंड सब पार्ट कोई सॉल्व कर रहा है तो मुझे बताओ, तो मैं रुकता हूँ, तो मैं हाँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कर रहे लोग। चलिए अब देखो तुम लोगों को थर्ड वाइट चाहिए था, फाइन, एक ब्लैक दो वाइट बॉल्स है, फाइन। तो देखो वैसे तुम्हारा ऐसा होता पहला ब्लैक आए, दूसरा ब्लैक आए, तीसरा वाइट हो जाए, पहला ब्लैक आए, दूसरा वाइट आए, तीसरा भी वाइट आ जाए, और कोई पहला ब्लैक का कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसमें थर्ड वाइट आए तो नहीं। अब पहला वाइट आए, दूसरा ब्लैक आए, तीसरा वाइट आ जाए, पहला वाइट आए, दूसरा वाइट आए, फिर एक और वाइट आ जाए, इसकी यस आई नो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, बट अभी के लिए आप समझ लो इस चीज को। मुझे निकालना है, तब देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा ब्लैक सच दैट पहला ब्लैक हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट सच दैट पहले दो ब्लैक्स आ चुके हैं। अब देखो अपन वैल्यूज निकाल रहे हैं, पहले ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, ब्लैक आया फिर से डाल दिया है, दूसरा ब्लैक आने की फिर से प्रोबेबिलिटी मेरी 1/3 थी, वापस से डाल दिया है, अब वाइट आने की प्रोबेबिलिटी मेरी 2/3 चल रही है।
ए मल्टीप्लाइड होता है ना ये? हाँ तो मैं प्लस कैसे लिख दिया सब जगह पे, सॉरी यार। वो तो ये 1 से ऊपर कैसे प्रोबेबिलिटी चली गई। तो नहीं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, 2/27 हो गए। नेक्स्ट देखो अब ये पहले की ब्लैक आना 1/3, दूसरे की अब देखो अब दूसरे की वाइट आना अभी के लिए 2/3 है, अब फिर से वाइट आना 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। 2 कटेगा 1/9 हो रही है सपोज ये। पहले की वाइट आ जाना 2/3, वो वाइट बॉल चले गए। ब्लैक आना 1/2, फिर से वाइट आना 1/2, तो बेटा ये 1/6 टाइप हो रहा है। अब ये देखो बच्चा तेरा वापस से ब्लैक बॉल डाल दिया है तूने, इसलिए पहले वाले की वाइट आना 2/3, फिर वाइट आना 1/2, फिर वाइट आना 0/1, तो ये तो 0 ही हो रहा है। ये तीनों का सम आपका टोटल प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा। कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। नहीं बेटा 130। अरे जल्दी जल्दी करो रे। गाइस प्लीज जल्दी कर रही है। गाइस हो गया ये? तुम्हारा फेयरवेल है ना? हाँ तुम लोग ही दे रहे हो 12th को या नहीं दे रहे हो तुम लोग 12th को? तुम लोगों का वो सिस्टम रहता है नहीं रहता है? तेरा वैलेंटाइन डे का उस दिन नहीं? अच्छा तो फिर चलो अभी गाइस दैट वाज क्वेश्चन नंबर 21 22 anyone? Yes. A policeman fires 4 bullets on a dacoit. The probability that dacoit will be killed by 1 bullet is this. नहीं 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 वैसे देखा तो इंडिपेंडेंट इवेंट है नहीं ये। मुझे ऐसा लग रहा है एक, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो आंखें बंद करके गोली मार रहा है सामने वाले को, लगी तो लगी, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, और लग भी गई मर भी गया तो देख घमाघम मार गोली। एक बार देख लो इसका आंसर 2⁸ कितना होता है? 256, 0.256 है क्या आंसर? नहीं
2 6 कितना है 16 बाय, अबे ये तो रहा 0। तुम लोग कौन सा क्वेश्चन करते हैं बोलो 20? हाँ एक सेकंड, मैंने क्या था 0 हाँ, तुम्हारा कितना है 16 डिवाइड बाय, हाँ वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ हाँ 0.0256। हाँ सुनो अभी वो एक्चुअल में ऐसा ही है वो क्वेश्चन ना, वो पुलिस वाला आंखें बंद करके 4 गोली मार रहा है, लग गई तो भी मार रहा है, मर गया तो भी मार रहा है, नहीं लगी तो भी 4 मारेगा, उसका 4 ही गोली है और उसको आज बोला था 4 गोली मार के आना है, ठीक है ना। हाँ बस खत्म है उसका। अब बंदे का जिंदा रहना, तो अगर किलिंग को मैं ए मान रहा हूं तो चारों गोली से नहीं मरना ये है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स इसलिए हो गए कि वो बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं 1 माइनस बेटा, ये चारों का किल हो जाने का इसका है, ठीक है ना। ये हो गया तो दैट विल बी व्हाट 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, 2 की पावर 8 हो रहा है 256, तो उसे 0.0256 हो रहा है। अरे मैंने हाँ हाँ कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तुम राधा ना एक इस क्वेश्चन को, तुम क्वेश्चन को ऐसा समझ लो कि एक बंदे को बोर्ड को यानी आर्चरी इसमें हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ठीक है। वो 4 शॉट्स मार रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका एक भी शॉट नहीं लगा है, तो वैसा क्वेश्चन समझ लो तुम लोग उसको, ठीक है ना। अब वो मेरे को भी पहले वो लगा कि पहली गोली लग गई है तो दूसरी गोली से मरने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, बट वो चीज़ें वैसी नहीं है उसमें की। हाँ तो बोल तू क्या था, वो क्वेश्चन रद्दी है थोड़ा सा एक्चुअल में, कि 4 गोलियां मारा ना उसने बेटा। सर तो इसमें तो वो वाले भी काउंट होने चाहिए ना, पहले में मारा, हाँ पहली रह गई, दूसरे में मारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डेकॉइट इज स्टिल अलाइव। तो मैं मरने और नहीं मरने की बात कर रहा हूँ ना, हिट वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, वो देखना अच्छा स्टिल लाइक तो एक किल्ड है वो, हाँ वो किल्ड वाली की प्रोबेबिलिटी दी है, हिट वाली की प्रोबेबिलिटी नहीं दी है उसने। पहले में मर गया तो आगे के इसमें मरे नहीं मर चुका इंसान बेटा, 4 लाइफ नहीं है उसकी, चारों में सोनी चाहिए, चारों, हाँ चारों से मरे ना वो, वैसा होना चाहिए। हाँ में सोनी चाहिए। इसमें ये पैर पे लगी और नहीं मरा तो कैसे? ओहो तुम करो ना मूवी कब देखना अगली बार? सही में, अरे शांत जल्दी जल्दी करो। अब ये 23 और 24 वो तुम्हारा पहले एग्जाम्पल्स करेंगे फिर अपन उस पर आएंगे, ठीक है। सर ये भी होमवर्क भी दे। नहीं थे, इसके बाद 3 और एक्सरसाइज बची है, 2 बची है उसके बाद। जैसे 9 तक है ना। चलो हो गया गाइस ये। अब बच्चा लोग देखो, आप लोगों का ना ए सपोज 1 या 2 एग्जाम्पल बचे थे, एक ही एग्जाम्पल बचा था, एग्जाम्पल नंबर 18, बहुत सिंपल सा है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ना, आप लोगों के 12th में भी आया हुआ है, और वहाँ पे मैंने वही था कि यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि 12th की प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेटेड था नहीं। तो एक बार देख लो, यहाँ पे ए और बी एक गेम खेल रहे हैं जिसमें वो लोग ऑल्टरनेटिवली सॉरी डाइस रोल करने वाले हैं, ठीक है, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ नंबर ग्रेटर दैन 4, ठीक है। यानी ऐसा है अपन लोगों को 5 या 6 आए तो जीत जाएंगे अपन लोग। तो पहले मैंने थ्रो किया, फिर कृष्ण ने किया, फिर मैंने किया, फिर कृष्ण ने किया, ऐसे करते 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 कब ऐसा होगा कि बताओ व्हाट इज द, इफ ए स्टार्ट गेम कर रहा है तो बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ये बताना है। तो देखो गेम किसने स्टार्ट किया है वो डिटरमाइन करेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की, ठीक है ना। कि देखो अगर क्रिश स्टार्ट कर रहा था तो उसके पास ज़्यादा चांस है ना जीतने का, पहले बार में जीत गया, मेरे को तो चांस ही नहीं मिलेगा। कि दूसरी बार भी कराएंगे ना, लेकिन नहीं तो अगर वो गेम खत्म हो गया, जैसे किसी का 4 से बड़ा नंबर है तो गेम खत्म, मुझे बी के विनिंग का चांसेस चाहिए है, तो ठीक है। तो देखो पहला क्या है, ए लूज बी वन, फिर है ए लूज बी लूज ए लूज बी विन्स। इसमें ए विन करूंगा। नहीं बेटा मेरे को चाहिए ना, मैं तो बी विन की बात कर रहा हूँ ना, ए विन से मेरे को जिताना ही नहीं बंदे को। फिर नेक्स्ट क्या है, ए लूज बी लूज ए लूज बी लूज ए लूज बी विन। अब जैसा युग ने कहा डॉट 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 ऐसा चलते रहेगा, चलो ठीक है। तो पहले वाले का निकालते हैं, ए का लूज होने की प्रोबेबिलिटी, देखो अपना ए ने क्या नंबर लाया है उससे कोई मतलब ही नहीं है बी क्या नंबर लाने वाला है, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है, अपना मतलब क्या है, अगर ए जीत गया तो गेम खत्म हो गया, बट ए क्या ला रहा है उससे बी क्या लाएगा तो मतलब हो रहा है क्या, नहीं। तुम्हारे इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो देखो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, 4/6 इंटू 2/6, 4/6 4/6 4/6 2/6 प्लस
4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 इंटू 2/6। मेरा क्वेश्चन तुम दोनों से है, ये क्या दिख रहा है तुम्हारे को? जीपी, जीपी का सम। और कैसे जीपी का सम है? इनफाइनाइट जीपी का सम। दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो ये तुम्हारा जीपी बन रहा है, वो भी इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। इनफाइनाइट जीपी का सम था a/1 - r। तब देखो, ओहो, तब देखो ये a कितना हो रहा है मेरा? 8/36 हो रहा है। मैं वो काटा पीटी नहीं कर रहा हूँ। अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 4/6 का स्क्वायर हो रहा है, इन्हें 16/36 चल रहा है, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। ऑब्वियस में कॉमन रेशियो शुड बी बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, वो हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 8/36 अपॉन 20/36, आंसर 2/5 आ रहा है। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है? 2/5। अगर मैं पूछूं ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बची कुछ ही 3/5। समझा जी क्या हुई है? गाइस ये वाला क्वेश्चन फट से निपटाओ। एग्जाम्पल नंबर क्या है? आंसर anyone still solving? ये लास्ट में लास्ट में इसका पागल है जब वो क्या है सुबह सुबह मैं 1:30 बजे तक करता हूँ। बढ़ाओ आगे गाइस। अब देखो, अब बेटा अपन लोग ना एक टोटल प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट के ऊपर आ रहे हैं। ये बचे हुए 2 क्वेश्चन जो थे ऑब्वियसली एक्सरसाइज के, वो आप होमवर्क कर सकते हो, सिंपल से है वाले। यस, शांत शांत शांत। अब ये देखो, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है। आप लोगों को, अबे यार तो हमारा स्क्रीन चेंज हो रहा है, एक सेकंड गाइस। अब ये देखो गाइस, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें ना बेटा बस शांत शांत शांत, इसमें मल्टीपल इवेंट्स रहेंगे, जैसे E1 E2 E3 E4 करते रहते En तक के, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही और साथ ही एग्जॉस्टिव है। देखो बहुत प्यारा सा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इस चीज़ का, ठीक है। सर एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो फिर ये डायग्राम किस बन गया? बेटा वो ए नहीं बात कर रहा है, वो
ए को छोड़ के E1 E2 E3 खूब सारे हो गए En तक के। आप लोगों को अगर मैं पूछूं कोई भी एक इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, तो उसका फॉर्मूला क्या है? आप लोगों को बेसिकली क्या क्या चाहिए रहेगा? आप लोगों को ये इंटरसेक्शन चाहिए होगा ए और E1 का, फिर आपको ए और E2 का चाहिए होगा, फिर ए और E3 का चाहिए होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो अपना क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ E1 एंड ए, इंटरसेक्शन ऑफ E2 एंड ए, इंटरसेक्शन ऑफ E3 एंड ए, ऐसे करते जाएंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E1 हैज़ हैपेंड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सच दैट ए हैज़ हैपेंड। ऐसे कर करके करते जाऊँगा मैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, अगर मैं इसको ऐसे मान रहा हूँ तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। देख मैंने ये ऐसा किया हुआ है E1 इंटू ए सच दैट E1 हैज़ हैपेंड, ठीक है। अब मेजरली तुम लोगों को इसको उल्टे वाले फॉर्मेट में जैसे वो बोल रही है उसका फॉर्मूला तुम्हारा आएगा। इसमें जब मैंने नहीं यार मैंने सही नहीं लिखा है क्या? अच्छा ये यहाँ पे मैंने उल्टा कर, हाँ ए E2 यह चलने वाला है, सॉरी वो, हाँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E3 हैज़ हैपेंड। ये चीज़ ठीक है आप लोगों का। तो ये फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना रहेगा। अब देखो ये ना डायग्राम थोड़ा दिमाग में याद रखना, आपको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना बेस थ्योरम करके एक है, तेरी नहीं BAY वाली, ठीक है ना। हाँ तो ये देखो बेटा उसमें भी ऐसा ही डायग्राम आएगा बट उसमें कुछ और चलने वाला चीज़। तो अभी के लिए अपने को क्या निकालना है, तो अपने को ये निकालना है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन करते 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 होगा, फाइन। तो अब देखो अपना इसमें कंडीशन क्या है, जो E1 वगैरह जो पूरे इवेंट्स है सबके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कोई भी एक ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गाइस प्लीज़ 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 पहले आप लोगों को 2-3 में करके दिखा रहा हूँ, समझो। वो लोगों ने जो राइट साइड में बनाया है ना, ये दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग इट। समहाउ मुझे बहुत मज़ा नहीं आया था, मेरा तुम लोगों का भी नियरली जो मैंने देखा है क्वेश्चंस में, तो ये आंखें खोल ले बेटा थोड़ी सी और, हाँ वैसे ही खुली रहा कभी, हाँ। तो बेटा देखो उसकी जरूरत मुझे पड़ नहीं रही, बट आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो क्या दिया, अ बैग कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स 2 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। पहले एक बैग को चूज किया गया है और फिर उसमें से एक बॉल निकाला गया है। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक बॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब प्लीज़ सुनो, अब प्लीज़ सुनो, इन क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है अपना E1 E2 E3 E4 जो भी है सबको डिफाइन कर देना। तो देखो मैंने E1 पहले डिफाइन कर दिया है, क्या है मेरा, बैग 1 चूज हुआ है, तो अपने आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी मेरी 1/2। इक्वल चांस है ना दो बैग्स को उठाने का, दिया हुआ नहीं है अगर मैंने इक्वल लाइक लिया। E2 की क्या प्रोबेबिलिटी, E2 क्या चीज़ है मेरी, बैग 2 को उठाना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी तब 1/2। E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। अब ए क्या है मेरा इवेंट, ब्लैक बॉल को चूज करना। तो देखो मेरा P ऑफ ए, अब मैं ये वाले डायग्राम के थ्रू वो जो था ऊपर उससे क्या कर लूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E1 इज चोजन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E2 इज चोजन। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ उसमें से ब्लैक बॉल निकाल रहा हूँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड बैग चूज करना इंटू उसमें से ब्लैक बॉल निकाल रहा हूँ। तब देखो ये तो 1/2 है। अब पहले बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी 3/5 है, दूसरा बैग चूज करने की 1/2 है। अब दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी 2/6 है। समझा चीज क्या हुआ है, श्योर। सॉर्ट ऑफ वैसा ही एग्जाम्पल नंबर, अच्छा ये वापस से हो गया था गलती से, हाँ 2 है आप लोगों का। 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, ठीक है। तो वैसे अगर ये मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या है, एक बंदे को उठाना है, एक पर्सन को उठाना है, तो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी जब 2/3 हो रही है तब 1/2 मत सोचना, ठीक है। इट इज नोन दैट
इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर अ गर्ल गेटिंग फर्स्ट क्लास में मार्क्स, लड़की को प्रोबेबिलिटी यानी फर्स्ट क्लास मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और बंदे को आने की प्रोबेबिलिटी 0.35 है। ठीक है, मुझसे ये पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल चोजन एट रैंडम विल बी व्हाट स्टूडेंट चोजन एट रैंडम, उसको फर्स्ट क्लास मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरा E1 मान लो कुछ भी है, बॉय को चूज़ करना, E2 क्या है मेरा, गर्ल को चूज़ करना, और A क्या है बच्चा लोग मेरा, फर्स्ट क्लास मार्क्स आना। तो देखो प्रोबेबिलिटी E1 कितना हो रहा है मेरा 2/3, ये कितना हो रहा है मेरा 1/3। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आपको बताना पड़ेगा, हेंस P ऑफ A क्या हो जाएगा, बॉय का चूज होना इनटू उसका फर्स्ट क्लास मार्क आना, सच दैट बॉय शुरू हुआ था, प्लस गर्ल का चूज होना इनटू फर्स्ट क्लास मार्क्स आना कि गर्ल थी। देखो ये आप लोगों को पता है कितना है 2/3 इनटू बॉय को फर्स्ट क्लास मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी आपको 0.35 दी गई है। वैसे ये क्या जाएगा 1/3 और गर्ल को 0.4 दी गई है। सॉल्व करोगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सिंपल है ये चीज़ गाइस, यही पैटर्न पे ना आप लोगों को एग्जाम्पल 1 2 3 4 करना है और फिफ्थ एग्जाम्पल भी ट्राई करना है अभी के अभी। फिफ्थ एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो गाइस आप लोगों के पास में मिला के 15 मिनट का टाइम है सर, 15 मिनट ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पर आप कहते हैं 15 मिनट का टाइम है, आप लोग प्लीज़ इसको ढंग से अटेम्प्ट करोगे। फाइन, शुरू हो जाइए। मैंने इसमें नहीं खोल के रखा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग खुद का बुक खोल के खुद करेंगे। हाँ सोफे वाली है, हाँ, और वो आज पास 3-4 लोग जो हवा कर रहे हैं वैसा वाली ना। मैं बात करता हूँ बेटा, मैं रुक जाता थोड़ा सा देखता हूँ, मैं खुद से जाके करते हैं। नहीं मैं वॉशरूम जाके रहा हूँ, जल्दी कीजिए।
वो मेरे को मारते हैं फिर मैं उनको मारता हूँ। दिमाग से कर रखा हुआ है, करने वाले हैं कि भाई देखिए होता है ऐसा होती है। पूरी बुक खराब है। फिनिश होता तो मार देता। वैसे है तो मार देगा। मार देगा। हमें फेंका नहीं। कुछ नहीं। छुट्टी कर दी थी। क्या बोल रहा है? मुश्किल से बनाता हूँ। नहीं नाम कुछ नहीं पता। प्रॉपर काटा नहीं उसी से डर नहीं लगता। बहुत बेकार है।
छोड़ दी उसने कुछ बड़े टॉपिक हमारे टॉपिक जब छोड़ी क्लास में तेरे को रीजन मिला कि आज तक तो अपने दिल को म्यूचुअली बोल रहा मैं तो भाई कोई नहीं पता ना वो तो वेट करते हैं इस कॉम्पिटिशन लेकिन बता जो से बात छोड़ी उसने काट दिया उसने काट दिया जो मेरी मम्मी को बताया था किसी ने छोड़ी बेचारे को रीजन मिला कि आज तक बोलने दो मेरी भाई का वीडियो में फालतू आंडो फांडो कुछ भी मना रहे हैं वहां पर बोलते हैं वेट वेट निकाल रहा मैं वही तो 20 लाख मांग रहे हैं आपको पार्टी के लिए सनबर्न बुलाएंगे 10 लाख की दारू लाएंगे सनबर्न चलाएंगे ऐसा बोला कुछ साल होते मेरी ट्यूशन में दूसरे ट्यूशन में थे नशे करना चालू होते कौन सी ट्यूशन में नशे वाले भाई बोलता झाड़ू झाड़ू करता कितना वीट निकालता तो बोलता कि तो राइट हो गया वीट उधारी पे देते और 10 लाख का तो बच्चा उठा लेते एक हाँ एक गाइस शांत हाँ बेटा बोलो एक बार फिफ्थ वाला करवा ये हम लोग पूरे करेंगे बेटा यस पहले मुझे बताओ एग्जाम्पल 1 anyone नो एग्जाम्पल नंबर 2 anyone 2 यस हाँ देख अच्छा तेरे को बॉय और गर्ल चूज करने की प्रोबेबिलिटी पता है 2/3 1/3 रिस्पेक्टिवली थी साथ ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो रहा है तो अपन यहाँ वाले फॉर्मेट पर आ सकते हैं अब मेरे को बोला गया था इसमें तो रैंडमली एक बच्चे को सिलेक्ट किया है मुझे फर्स्ट क्लास लाएगा मार्क्स वो चीज़ देखनी है तो देख वो डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है तेरा ठीक है तो अब देख देखो फॉर्मूला तेरे को पता ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स विल बी मे बी बॉय का चूज होना इनटू उसका फर्स्ट क्लास लाना सच दैट वो बॉय था गर्ल का चूज होना फर्स्ट क्लास लाना सच दैट वो गर्ल थी इसकी वैल्यू देखो 2/3 पता है बॉय का फर्स्ट क्लास लाना की प्रोबेबिलिटी देखो आई थिंक 0.35 दी हुई थी गर्ल का चूज होने की 1/3 तक पता है और गर्ल के आने की 0.40 थी खत्म ठीक है दैट इज एग्जांपल नंबर 2 3 anyone 4 anyone हाँ मैं सब बोल रहा था करने के लिए ठीक है 4 यस अब देखो 3 मशीन्स है E1 E2 एंड E3 इन अ सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूसिंग अच्छा 50% 25% 25% ठीक है तो मशीन ए मशीन बी मशीन सी 3 मशीनें हैं तो उनसे बल्ब बन रहे हैं तो जितने जितने बल्ब बनेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे वो और देखो तो एग्जॉस्टिव भी रहने वाला है ठीक है तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है इसमें कि डिफेक्ट यानी खराब वाला होने की E1 और E2 के अंदर है इतनी और E3 में अरे यार E1 और E2 में इतनी है और E3 में इतना परसेंटेज है डिफेक्टिव होने का मेरे को टोटल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव लाने के है तो मैंने लिया मेरा E1 मेरा मशीन 1 का प्रोबेबिलिटी है बल्ब चूज होना E2 मशीन 2 का है E3 मशीन 3 का है ए मैंने बोल दिया है डिफेक्टिव होना है ठीक है तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी पहले तो मशीन 1 का चूज हो और फिर वो भी डिफेक्टिव निकल जाए फिर मशीन 2 का चूज हो और फिर उसका डिफेक्टिव हो जाए फिर मशीन 3 का हो और फिर उसका डिफेक्टिव हो जाए आपको इसकी वैल्यू पता है कितना 50% 25% 25% ये है 4% 4% एंड 5% 5 या 3 जो भी है समझे चीज़ क्या हुई है दैट वाज एग्जांपल नंबर 4 मैं अभी आपको लोगों को क्लॉक पर 2 मिनट दे रहा हूँ जिन लोगों का एग्जांपल 3 का या 2 का इशू चल रहा था वो और एग्जांपल 4 जिनका इशू था वो फट से कर लेंगे तो एग्जांपल नंबर 5 जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है उस पर हम लोग आएंगे नहीं 1:30 तक अच्छा जोड़ हुआ था कोई बात नहीं फिर ठीक है ना सोच रहा हूँ बेटा लोगो बनाने का उसका इंग्लिश
गाइस शांत 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 शांत। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। अब देखिए गाइस, लास्ट वाला एग्जांपल आप लोगों का, एग्जांपल नंबर 5 बेटा, ये एक्सरसाइज के। अब देखो बेटा, एन अर्न कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न्ड टू द अर्न। ठीक है, मोर ओवर 2 additional balls of the color noted down are put into the urn and then 2 more balls are drawn. सुने इसका मतलब क्या हुआ है, तुम्हारे पास में एक अर्न में 3 रेड 5 ब्लैक बॉल थे, तुमने देखा एक निकाल के, अगर रेड निकला तो वो तो डाल ही दिया है, और साथ में और 2 रेड बॉल डाले, मिलाया, फिर 2 बॉल तुम निकाल रहे हो। ठीक है ना, या फिर तुमने पहले बॉल निकाला, ब्लैक था, डाल दिया, फिर और 2 ब्लैक बॉल्स डाले, फिर तुम 2 बॉल्स निकाल रहे हो। तुमको क्या बोलना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन, जो सेकेंड टाइम जो 2 बॉल्स निकाल रहा हूं, आर रेड। तब देखो तुम लोगों के साथ में क्या हो सकता था, तुम्हारा E1 हो सकता है, तुमने रेड बॉल निकालना। ठीक है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, इट इज 3/8, और B2 क्या होता है, ब्लैक बॉल निकालना, तो 5/8 हो रही है वो। क्या अभी तक के तुम लोगों का ये क्लैरिटी है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है? ठीक है, अब मेरे को क्या मांगा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो सेकंड और थर्ड बॉल ड्रॉ हुआ था, फर्स्ट से कोई मतलब है नहीं, वो दोनों की दोनों क्या हो जाए, ब्लैक बॉल्स हो जाए मेरे। ठीक, क्या हो जाए, ब्लैक बॉल ना, रेड हो जाए, सॉरी। तो देखो मेरा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला रेड निकालना इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक निकालना, सच दैट पहला रेड था, जो भी दोनों रेड, जो भी है हाँ, ऐसे तुम्हारा ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, पहले वाले का ये P ऑफ E1 3/8 है इनटू, अब तुम लोगों को 2 बॉल्स ड्रॉ करना है। तुम्हारा पहले अगर रेड निकल चुका था, पहला रेड निकला था, तो अब तुम्हारे पास 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स चलने वाले, ब्लैक या ब्लू जो भी, ब्लैक। ठीक है, क्यों, तुमने 2 रेड डाले। अब तुम लोगों का सेकंड ए क्या है, 2 बॉल से निकालना। तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2 रेड बॉल निकलने के लिए, 5C2 अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 10C2 प्लस, अब वो E2 वाले का देख रहा हूं मैं। ठीक है, पहले ही ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी थी 5/8, अब 2 और ब्लैक बॉल डाल चुका हूं मैंने। अब ब्लैक बॉल कितने हो गए मेरे पास, 7 ब्लैक है और 3 रेड है मेरे पास। अब हो जाएगा 7C2
मेरे को रेड, मुझे रेड ही चाहिए, सॉरी मुझे रेड ही चाहिए था। हाँ, तो 3C2 अपॉन 10C2 हो जाएगा। अब समझो एक और बात, सिचुएशन क्या दिया गया है, पहले E1 और E2 की वैल्यू प्रोबेबिलिटी से हमको निकालनी आती है। अब वो देखो ए सच दैट E1 हो चुका है, अगर E1 हो गया तो मैंने 2 और रेड बॉल डाले होंगे, तो 5 रेड 5 ब्लैक है, तो 5 रेड आउट ऑफ 10 ब्लॉक्स में 2 रेड निकलना, 5C2 अपॉन 10C2 था। अब E2, अब प्रोबेबिलिटी ए सच दैट E2 हैज हैपेंड, तो E2 मतलब मैंने पहले ही क्या निकाल दिया था, ब्लैक बॉल निकाल दिया, 2 बॉल और ब्लैक डाल चुका है मैंने, तो 3 रेड 7 ब्लैक चल रहा है। अब 3 में से 2 यानी वो इसमें से कोई भी 2 रेड निकाल, तो 3C2 अपॉन 10C2 हो जाएगा। समझा चीज़ क्या हुआ है? श्योर? एक बार खुद से आप ट्राई करो। बेटा देखो 10 में से कोई भी 2 चाहिए, वैसा हो रहा है, तो सीक्वेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एक साथ निकाल रही है इसलिए। हाँ हाँ है बेटा, यहीं पे कहीं तो भी रखा होगा। बढ़ सकता है क्या गाइस आगे, अगर आप लोगों को हो गया है तो? हाँ बेटा क्या क्या क्यों सबके, क्या तुम्हारे वैलेंटाइंस डे के प्लान है भाई? 4 दिन पहले तो अंडे से बाहर निकले हो। क्या करो? भाई दशहरा में तो रहती है। शिरडी चले जाओ ना, तो कहीं पे भी जा, क्लास अटेंड करना बस। सीढ़ी में कहाँ क्या मिल रहा है भाई? बता मेरे को। से मैं शिरडी में कौन है भाई तेरी? भगवान से मांगने जाएगा सर, दे दो एक दे दो। भाई हम तो घर पे बैठेंगे, दूसरों की करते हुए देखेंगे। अब आ जाओ ना, आपकी वाली खर्चा वर्चा भी क्या बोलते नहीं क्या कुछ आपको? चिल्ला भाई लाइफ अपनी, सही है सर, ये सब बातों में कुछ नहीं रहेगा सर। सही में। तू भी टीका बजाएगा। नहीं हम पिज़्ज़ा प्रोडक्ट में जाएंगे, महंगा कर देंगे सब कुछ खाना। उस दिन सब लोगों को कितने भी पैसे में दो सबको चलता है। अभी भी तो महंगा ही है। नहीं अभी और महंगा करेगा डा। पहले किडनी बेचनी पड़ती थी, अब तेरे को खुद की और बाजू वालों की दोनों की, बाजू वाली दोनों की किडनी बेचनी पड़ेगी। सर हम पैसा प्रोजेक्ट के तेरे को तो बढ़िया है, तेरा तो वैसे ही 4 है, तू और युग यश मैं वैसे ही 4 है ना किडनियाँ। सर एक मिनट, आपको लगता है यश की किडनी बेचेंगे? हाँ वो अलग बात है, वो नहीं पता मुझको। ठीक है, पूरा आदमी बेचेंगे। मैं कई बार देखा है तेरी इज्जत नहीं करते ये लोग भाई। कोई नहीं करता है। सर हम वैलेंटाइन डे वाले दिन पिज्जा प्रोजेक्ट के सामने बजरंग दल बन के खड़े हो जाएंगे। डन डन डन, घुसने नहीं देंगे सही में उसी बहाने लोग तो आएंगे फिर ढंग का खाना खाने के लिए। भगाएंगे हम। अबे कपल कुपल कुछ खाते नहीं है, बड़बड़ ज़्यादा करते हैं, इसलिए खाओ निकलो वाला रखेंगे हम लोग। सर क्रिश बोल रहा था आपने है ना उसको कॉल पे बोला चलेगा 20% डिस्काउंट दूंगा, मारा के फोन ही बंद कर दिया। हाँ फिर मैंने शुरू किया, साले ने तब फट से फोन कर दिया वो। ऐसा बैक बिचिंग कर रहा था। उस दिन तो सर लेकिन मैं तो बोल रहा कि सब खुश हो गया था। चलो ओए अब चलो गाइस, ये हो गया है। अब गाइस ओए 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 ओए, अब देखो ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज होमवर्क रहने वाली है तुम लोगों के लिए। अब सुनो, अब बच्चा लोग ये ना हम लोग अब एक बार के लिए बस इतना पढ़ो और तुम खुद डायग्राम बना के देखो तो तुमको क्या पार्ट चाहिए है। पिछला वाला डायग्राम ये देखो है ना, ये मेजरली तुमको डायग्राम यही है, मुझे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है ना। अब जो थ्योरम है उसमें मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे एक बार बताओगे आप लोग। प्रूफ है नहीं आप लोगों को उसका, तो उस चीज़ का स्ट्रेस मत उठाना।
अब देखो गाइस, तुम लोगों को इवेंट 1 सच दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड वाली चीज़ का अगर निकालना है, थोड़ी दिया है। 1 यानी आई जो भी रहेगा उसका, तो बेसिकली तुम लोगों से वो मे बी इस चीज़ की बात कर रहा है बस। अगर 2 बोलोगे तो बस इस चीज़ की बात कर रहा है, 3 बोलोगे तो मे बी बस इस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये फॉर्मेट का मतलब समझो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन से तो आप लोगों के लिए ईजी हो ही जाएगा। आप लोगों को अगेन E1 E2 E3 करके पूरे En तक क्या है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। आपको पिछली बार जो था वो ये इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है। इस बार मुझे कोई भी इवेंट E1 मान लो सच दैट ए पक्का से हो चुका है, उसकी वैल्यू वो मांग रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या जाती है मेरी बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E1 हैज हैपेंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E1 हैज हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E2 हैज हैपेंड। ऐसे करके पूरे जितने रहेंगे उसकी ये प्रोबेबिलिटी होना शुरू हो जाती है। ये बस एक फॉर्मूला है, आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं। ये इसका डेरिवेशन सिंपल है बट तुमको है नहीं, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस उठा नहीं रहा हूँ मेरा खुद का। अब गाइस देखो, सेम एग्जैक्ट सेम तुम लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन जैसा करना पड़ेगा इसमें, तो एक बार प्लीज़ समझो। एंड ये थोड़ा ट्रिकी होना शुरू होता है अभी। पिछले वाले कंसेप्ट जैसा E1 E2 A वगैरह आपको लिखना पड़ेगा जो भी है। तो देखो, अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज़ 2 प्लांट्स X एंड Y। प्लांट X मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द कार एंड बचे कुछ Y मैन्युफैक्चर करते हैं। तो देखो, अगर मेरी कार कोई भी है वो या तो X या तो Y से सिलेक्ट हो रही है, तो मेरा E1 को मैंने मैन्युफैक्चर फ्रॉम X मान रहा है, E2 को मैंने मैन्युफैक्चर फ्रॉम Y माना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा मेरा 70% है, और मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, अच्छा लोग 30% है। 80% ऑफ कार्स एट प्लांट X एंड 90% ऑफ कार्स एट प्लांट Y बढ़िया क्वालिटी के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया है मेरा, अगर मैंने बोल दिया A बढ़िया क्वालिटी है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार बढ़िया होना सच दैट वो E1 से चूज हुई थी, कितना है वो 80% है। और कार का बढ़िया होना सच दैट वो दूसरे वाले इसमें प्लांट उससे Y वाली मैन्युफैक्चरिंग से चूज हुई थी 0.9। तुमको क्या बोला गया है, अ कार इज चोजन एट रैंडम एंड फाउंड दैट वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी। बता दिया है बढ़िया क्वालिटी की थी, बस बता दो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो X प्लांट से आई थी। तो तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ X सच दैट यानी E1 से उठी थी, सच दैट गिवन वो बढ़िया क्वालिटी की थी, ये पूछा जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट वो E1 से चूज हुई थी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट E1 से चूज हुई थी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट वो E2 से चूज हुई थी। सब चीज़ों की वैल्यू आप लोगों को पता है। सर बट उसने तो अपने को सीधे सीधे ये पूछा है कि अच्छी कार होना। अच्छी कार होना नहीं, मैंने एक कार को रैंडमली चूज किया, वो अच्छी निकली भी है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी को X वाले से आई थी। देख बार क्वेश्चन तो पूरा पढ़ एक बार, पढ़ेगा मन में। एक ये क्वेश्चन समझ में अगर आ गया ना आप लोगों को एक, तो आपको जो 17-18 एग्जाम्पल है उसमें इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। इवेंट 1 सच दैट A has happened। हाँ, देखो वही तो पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। तो फिर इसका फॉर्मूला ये कैसे हुआ? ये तुम्हारे को बेस थ्योरम से फॉर्मूला आया हुआ है, समझा गया ये क्या हुआ है। बेस थ्योरम समझने कुछ है ही नहीं, उसका फॉर्मूला है। E1 E2 E3 E4 En तक के अगर तेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है, और कोई एक इवेंट ए की बात कर रहा है तू, अब तेरे को पूछा है बताओ कि इवेंट E1 हैपनिंग सच दैट ए हो चुका था, तो उसका फॉर्मूला ये है। सर तो ऊपर वाले में तो अपन ऐसा कुछ कर ही नहीं तो वो दूसरी चीज़ थी। तो पता ही नहीं चलेगा इस बार ऊपर वाले में फर्क। तो यहाँ पे तेरे को ये दिया हुआ रहेगा सच दैट ये हैपेंड है, वहाँ पे तेरे को बस वो ये पूछा होता है। अगर यही क्वेश्चन को जो पिछले वाले से बनाना है तो उसका प्रोबेबिलिटी की बढ़िया क्वालिटी की गड्डी बाहर निकल रही है, जो मैं छू रहा हूँ बढ़िया क्वालिटी की गड्डी है। यहाँ पे उसने दिया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है,
बढ़िया क्वालिटी गड्डी निकली है बाहर तो बता दे वो E1 यानी वो फैक्ट्री नंबर 1 से निकल रही है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला हो रहा है, इसलिए मैं तब तुम लोगों को क्या बोला था, ये चीज़ समझ लो। यहाँ पे तुम लोगों से वो ये मांग रहा था, जबकि ये यहाँ पे तुम लोगों से वो अगर देखो E1 के साथ का वो बोल रहा है तो बस वो इतना पार्ट मांग रहा था उससे। समझे ये चीज़ गाइस? ये फट से एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 पहले ट्राई करो, उसके बाद में अगर आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 में इशू आता है एक बार वो डिस्कस करके, वरना फिर आपको 3-4 क्वेश्चन अभी और करेंगे ऐसा। चालू का हुआ था मेरे को तो यही याद नहीं, और क्या हुआ था वो भी याद नहीं। सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते, नहीं तो और वो बिगड़ जाएंगे बेटा, तुम पढ़ोगे नहीं तो। से अगर 10 ला लिए इसमें, क्या 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 20 से 10 मार्क तो जमाने पड़ेंगे। नहीं बेटा अब पूरे लाने हैं, तुम पढ़ भी सब। 10 मार्क का है क्या? You bet। बेटा प्लीज 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 फटाफट कीजिए। अपने सिक्के उछालने वाले ही सही थे। गाइस प्लीज जल्दी जल्दी करो ये। और अगर सर यहाँ पे अगर वो पूछता है कि वो प्लांट वाई से आता है तो अपन तो E2 वाले रहते हैं, हाँ ऊपर न्यूमरेटर में। और अगर E1 और E2 से जनरली बेस थ्योरम में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए तो इंडिपेंडेंट अगर हो गए नहीं होगा। नहीं तो वहाँ पे बस वो चला मल्टीप्लिकेशन का रूल लगना शुरू हो जाएगा। मैं लास्ट 3 मिनट्स दे रहा हूँ मैं और। देख सुन 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 सुन
तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ मैं, फिर वो बेस थ्योरम का क्यों है फिर वो समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, तेरे प्लांट में 2 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ऑफ द सेम थिंग, ओके ठीक है। तेरे मशीन 1 से अगर तू बनाता है पूरा का पूरा उसे, तो उसका अच्छा पहले तो मशीन 1 से बनने की प्रोबेबिलिटी दी क्या है, हाँ पहले मशीन 1 से बनने की प्रोबेबिलिटी 70% है और मशीन 2 से बनने की प्रोबेबिलिटी 30% है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कोई ये बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, मशीन ए पे बनाने की स्पीड ज़्यादा होती होगी और कॉस्ट कम होता होगा, इसलिए उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती होगी, जो भी होगा अपने को क्या करना है उससे, ठीक है। मशीन बी का 30% है चूज़ होने का। पर प्रॉब्लम क्या है, तो ए से जब बनाता है ना, एक्स मशीन से जब बनाता है तो अच्छी क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी 80% ही होती है, मशीन वाई से जब आता है 90% होती है। तूने बनाया होगा अपने यहाँ पे 1 करोड़ या 100 जो भी जितने भी यूनिट्स बनाए होंगे तूने। अब तूने एक कार को उठाया, तुझे पता है वो अच्छी क्वालिटी की उठी है कार, ठीक है। मतलब तू ये पता करना चाहता है क्या प्रोबेबिलिटी है वो मशीन एक्स की उठी थी या मशीन वाई की उठी थी, ठीक है। तो तुझे बेसिकली ये तो पता है एक्स और वाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो मान ले ये E1 है, ये E2 है, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव भी है। ये मान ले अच्छी कार उठने की है। तुझसे अब मैंने ये नहीं पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी कोई भी एक रैंडम कार उठेगा तो अच्छी क्वालिटी की उठेगी। जब वो पूछता था मैं, यानी मैं ये पूछा था, मतलब तब मैं तुझसे P ऑफ A मांगा होता, जिसका तू वैल्यू मुझे क्या था, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A सच दैट E1 हैज़ हैपन प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A सच दैट E2 हैज़ हैपन, जो अपन पिछले इसमें कर रहे थे। मैं अभी तुझसे क्या मांग रहा हूँ, मैंने बता दिया है मेरी अच्छी वाली उठी है, मुझे बता कि मशीन ये E1 होगा, यानी ये पहली मशीन से होगी, मतलब तेरे को ये ढूंढना है सच दैट तेरे को पता था ये यहाँ से उठी है, तेरे को इसकी वैल्यू ढूंढनी थी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट वो E1 से उठी होगी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट वो E1 से उठी है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट वो E2 से उठी है। और अगर और इवेंट्स होते तो आगे डिनोमिनेटर से बढ़ते जाता था, समझा अच्छा ये चीज़। तो अगर तेरे को इतना ढूंढना है ऐसा, सच दैट कुछ दिया हुआ ये हो चुका है तो बताओ ये क्या रहेगा, तब तू बेस थ्योरम के पास जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो अपन ने पिछले एक्सरसाइज और ये जो एक्सरसाइज देखे पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना चाहिए, फिर उसके बाद में डिसाइड करने वाला फैक्टर के लिए ईजी हो जाएगा। फेयर इनफ है। चलो अब एक बार करना, एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं अपन लोग, ठीक है। थोड़ी सी शायद और मैच्योरिटी आएगी फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कब वो लगा और कब ये लगा। यार मैं अभी तो वो समझाया यार क्रिश, मुझे नहीं आ रहा वो समझ तो क्या तूने क्या सुना मुझे बता, यहाँ पे मैंने क्या बोला जब मैं उसे बता रहा था ये चीज़। कि जब पूरा ये निकालना है हाँ तो हम ये लगाते हाँ तो हैं। बस, बट जब सिर्फ इवेंट और उसका इंटरसेक्शन, बट ये क्वेश्चन पढ़ के तुम भी समझ। अरे यार तू एक सेकंड हो जा, तू पहले क्वेश्चन पढ़ और मुझे क्वेश्चन अब तू समझ। तेरे साथ क्या होता था, तू आंसर सुनता पहले फिर क्वेश्चन देखता, तू पहले क्वेश्चन पढ़ के वो समझा क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक समझा पहले ना, ये तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, रुक छोड़ जाने, तेरे को समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट तेरे को एक चीज़ इसका बता दूंगा, तेरा पढ़ ले, मेरे को इसमें एक चीज़ बता दूंगा तेरे को। पतरा ध्यान देना बेटा, पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ अभी समझने, तुम क्वेश्चन पढ़ा के तूने, देख मैं बस इतना बता रहा हूँ, उसको अगर आंसर पता है का मतलब वो सही आंसर देने वाला है, ऐसा नहीं कि अपने को लगता है पता है हमें और गलत हो रहा है, वैसा वाला सिचुएशन नहीं है, ठीक है। अब मुझे तो क्वेश्चन का मतलब समझा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा क्या दिया हुआ है बेसिकली बता, और फिर अपने को पूछा क्या है वो चीज़। इवेंट पर आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब है आंसर पता है, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी है 3/4। E2 क्या है, तुक्का मार रहा है वो, ठीक है, तो बची कुची हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये 1/4 हो रही है। सर बट इसमें अपन अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी वो हो तुक्का मार रहा है जब कुछ भी आंसर सही आ रहा है। नहीं वैसा नहीं दिया हुआ है, मैं तेरे को ये बोल रहा था, एक सेकंड, ऊपर वाले में अज्यूम कर रही है आंसर सही है। Assuming that the student who gave at the answer will be correct with the probability of 1/4. एक सेकंड मैं एक समय ध्यान दे रहा हूँ, एक सेकंड
हाँ एक सेकंड क्या, हाँ सॉरी आप बोल, मैं सुना नहीं था। assuming that the student who guesses at the answer will be correct, क्या प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4? हाँ तो तुक्का मारा तो वो तो सही दे रहा है ना वो आंसर, अपन ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। देखें समझा, एक MCQ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 10 क्वेश्चन थे मान लो उसके अंदर, ठीक है, देखो उसने बताया था कि तेरे को पता है उसका 40 क्वेश्चन थे मान ले, 3/4 प्रोबेबिलिटी है, तेरे को पता है, इन्हें 30 क्वेश्चन जो थे उसके आंसर को पता है सही वाले, बचे जो 10 क्वेश्चन थे 1/4 तुक्के जो मार रहा है, उसमें तेरे 4 ऑप्शन है, तो तेरा एक्यूरेट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ये तुक्के में तो टिकी मारना है देखो, तो तुक्के के आंसर आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो देख इसका मतलब क्या है, अगर तू ए मानता है सही आंसर, ठीक है, तो तेरे को प्रोबेबिलिटी तेरा सही आंसर आना सच दैट तूने तुक्का मारा था इस कितना दिया हुआ है देखो 1/4 दिया हुआ है, ये तो तूने इम्प्लाइज से लाया है मेरे भाई, वो ये भी 1/4 तो वो भी 1/4 तो वो मत सोच, ये क्योंकि पता होने की प्रोबेबिलिटी तेरी 3/4 थी, तो तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी तेरी 1/4 हो चुकी है। तो ये क्या तुक्के में से 1/4 सही है? तुक्का जो मारा था तूने 1/4 क्वेश्चन, उसमें से 1/4 तेरे आंसर सही होंगे, ये वाली प्रोबेबिलिटी तेरे को दी हुई है। तो गलत होने का 3/4 है तुक्का वाले का। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? जयपुर बेटा 2 बजाना। हाँ अब देखो सॉरी, हाँ करेक्ट यानी यू में से दैट, ठीक है, अभी तक यार का समझा। अब सुन, तेरे को मांगा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर दैट ही आंसर्ड करेक्टली, मतलब अब क्या हुआ है, आंसर शीट आया है, अब तेरे को ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा सच दैट तुमको पहले से आंसर पता था। देख व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन, ठीक है ना, एंड इट दैट ही हैड आंसर्ड करेक्टली, देखो पता है उसने करेक्टली आंसर किया हुआ है, पता था वाला कौन सा है वो वाली प्रोबेबिलिटी देखो पूछी गई है। तो यहाँ पे कंडीशनली अगर आ रहा है तो ए सच दैट E1 वाला अगर सिचुएशन आ रहा है तेरा, तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए, नहीं P ऑफ ए सॉरी क्या P ऑफ ए क्या नहीं एक सेकंड जाओ, तुमको क्या है इसका, ये हाँ P ऑफ एक सेकंड, ये ऐसा नहीं है, एक समझो बेटा, मैं एक अपना क्या है क्वेश्चन यहाँ का, तेरा ये E2 तेरे को इतना दिया हुआ है, पहले एक और चीज़ देख ले, तेरा ये इसका आंसर 1 होने वाला है तेरा, देखो जो मैं तेरे को स्टार्टिंग बता रहा था, तेरे को पता है और आंसर सही है वो 1 होने वाला है, तेरे को पता है E1, तो तेरे को स्टार्टिंग में वही तो बताया था क्रिश में कि देख अगर तेरे को पता है पक्का पता है आंसर तो तेरा आंसर सही है, इसका मतलब तुक्का वाला आंसर का तेरे सही है गलत होने के चांसेस है। हाँ वो चीज़ है। अब मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, तेरे को क्या बोला इसने, अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, प्रोबेबिलिटी दैट उसका करेक्ट होना मतलब ये नहीं क्या नहीं सर नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर सच गिवन दैट उसका आंसर करेक्ट था, ठीक है, मैंने गलती से ये पढ़ लिया था पहले का। हाँ देखो ये A/E1 या ना बेटा जो गिवन रहेगा, जो तेरे को गिवन है इवन तो बाद में लिखते हैं ना बेटा, देखिए स्टेटमेंट अच्छा हाँ व्हाट इज द, ठीक है, हाँ अब देखो इससे आंसर क्या हो जाएगा मेरा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए सच दैट E1 हैज हैपेंड, ठीक है। अब देख तो इसकी वैल्यू पता है तेरे को, तो इसकी वैल्यू पता है, ये तो वही है, और ये की वैल्यू भी पता है तेरे को, खत्म। तुम लोगों को पहले डेटा इसमें लिखना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक सेकंड हो जाएगा क्रिश, ये पूरा क्वेश्चन मैं तेरा एक बार वापस से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेटा थोड़ा सा इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ना वो 1/4 कंफ्यूज करेगा। वैसे वो एक 1 मिनट, का काम आ रहा है अपने को। वो एक P ऑफ एक डेटा था उसका ए सच दैट E2 वाला उसका। अब एक समझा क्या, ए सच दैट E1 वाला सॉरी, हाँ मैंने इसको चेंज करके 3/8 किया हुआ है, ठीक है, और इसको मे बी 1/3 किया हुआ है, कुछ डेटा मैंने थोड़ा चेंज कराना था। अब मुझे तू एक डेटा बताना शुरू कर, मैं तुझसे क्या क्या पूछ रहा हूँ, P ऑफ E1 P ऑफ E2, पहले E1 तेरा है 3/8 ठीक है 3/8 5/8 5/8, अब इसका मतलब क्या हो रहा है पहले मुझे वो बता,
A such that E1 has E2 has happened. A such that E2 has happened. अब मुझे बता A such that E1 has happened की वैल्यू कितनी होने वाली है? पहले इसको इंग्लिश में मेरे को बता, यानी इंग्लिश यानी मेरे को मैथमेटिकल इसमें मुझे वर्ड्स में बता इसका मतलब क्या हो रहा है. आंसर सही है सच दैट वो E1 पता है उसका आंसर. हाँ, तो उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? उसको पता है 1, करेक्ट. ये समझा तेरे को अभी. हाँ. अब तेरे को इसका मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही दिया था अभी. क्या है? तुक्का. हाँ, उसने तुक्का मारा है. A such that नहीं आंसर पता है मतलब वो पता है नहीं, आंसर करेक्ट किया है. आंसर करेक्ट किया. बेटा बच्चे लोग देखो युग पासिंग के बांधे हैं. तेरे को पता है क्या तेरे? हाँ, तो देख ले अभी बेटा. क्या है, मैं एक बार मम्मी पापा को किसी को फ़ोन करके बोल दूंगा जैसे पासिंग के बांधे है तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा और भाई पास हो जाएगा 11 साइंस में और तू कॉमर्स में अगर फेल हो जाएगा, वो या उसका तो हो भी गया जाएगा जब पेपर होगा. फिजिक्स में वो पास हो जाएगा और तुम बच्चों ऐसे मैथ्स में अगर पास नहीं हो रहे हो तो बहुत बेइज्जती होगी. वैसे अपनी इज्जत बहुत है नहीं मार्केट में भी, तो और मत घटाओ, ध्यान दो क्योंकि बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी वो. हाँ, क्या है इसका? E2 such that A है. करेक्ट. इसकी वैल्यू तेरे को पूछी गई है. अब ये कौन से फॉर्मेट वाले जैसे दिख रहा है तेरे को? बेस वाले इसका. अब अगर मान ले मैं तेरे को सिर्फ कुछ दे के ये पूछ लेता कि मैंने एक रैंडम आंसर उठाया है, बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो आंसर सही है, तो मेरे को P ऑफ A मांग रहा है. तो मैं सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज वाले की बात कर रहा था मैं. तो फिर उसको कैसे निकालते हैं अपन? तो वो P ऑफ A क्या हो जाता है? P ऑफ E into P of A such that, and P of E, sorry, E1 has happened plus P of E2 into P of A such that E2 has happened. ये वही डेटा सबको दिया हुआ है. समझे जी क्या हुआ है? गाइस समझाए क्या हुआ है? प्लीज़ एक बार ढंग से करो खुद से क्वेश्चन. एंड आई एम सो श्योर युग का नहीं आने वाला आंसर अभी इसका. आई एम प्रिटी श्योर. राधा मैं तेरे को आंसर पूरा दिखा भी दूंगा तो भी तेरे को समझ में नहीं आने वाला युग. हाँ, उनका पहला सेकंड पेपर मैथ्स का है तो 13 दिन की छुट्टी है. 6 या 10 तारीख को 10 तारीख को. कहिए फटाफट करो प्लीज़. सलीना टॉक टू मी बेटा. हाँ सर. बेटा पहले के वीडियोस देखे बच्चा तूने? नहीं सर, मेरी वीडियोस बच गई है. तो देखो समझ में आ रहा है क्या वैसे? थोड़ा थोड़ा आ जा रहा है. ठीक है, बट तेरे को पहले के देखने पड़ेगा बेटा. तो तेरे को ना आगे वापस कंफ्यूजन चलती ही रह जाएगा तेरे को. हाँ पता है सर, देखना ही है, कंप्लीट कर दूंगी. एंड गाइस प्रिटी पॉसिबल आप लोगों का अब जो कमिंग वीक जो है 3 to 5 के सेशंस चलेंगे उसमें. ठीक है ना?
आप लोगों का, क्योंकि आई थिंक 2 से 3 सेशन में जो वो कंप्लीट करके एक सेशन में, यानी वो एक सेशन तो मैं संडे के लिए छोड़ दूंगा जिसमें जो भी था टैक्स वाला, फिर अपने को रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। और रिवीजन में आप लोगों को सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा, मैं बस बताया जा रहा हूँ वैसा नहीं, आप लोगों को छोटा सा पार्ट समझा के आपको फट खुद से सॉल्व करना रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं तो अब जो, नहीं तो मैं ही सॉल्व करते जाऊँगा, तुम घर पे वैसे नहीं करोगे अगर, कोई मतलब नहीं आएगा। और तुम लोगों का बहुत चीज़ें पहले से पता है, और रादर ये चैप्टर का तुमको पीएनसी बहुत अच्छे से पता है, तुम लोगों को सेट्स भी बहुत कुछ समझ चुका है, अच्छा खासा वाला सिचुएशन हो जाता है, तो वो चीज़ें अच्छी जल्दी जल्दी कवर होना शुरू हो जाती है। थर्ड वाला अटेम्प्ट करना शुरू खुद से, पहले E1 E2 E3 सब लिखना, ए लिखना, क्या दिया हुआ डेटा वो लिखना। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? जिनका हो गया है उनसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन ट्रिकी है समझना, उसमें E1 E2 E3 E4 जो भी है ए, फिर A/E1 A/E2 या E/A1 E1/A E2/A जो दिया डेटा वो लिखो, तुमको ढूंढना क्या है वो लिखो। वो जब समझ में आने लग गया फिर तुम्हारे को 17-18 एग्जाम जितने भी दिए सब फुद्दू के हैं तुम्हारे लिए। निधि देखो जम रहे बेटा अभी तक गए, पक्का ना? मिस्टर गुआ आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। सूरजन में भी आप ऑनलाइन हो या नहीं हो? ज्वाइन करके बैठे हो बस, चलो गुड। नहीं हो लाउडी जी? अच्छा दोनों हो, जब अभी तक उठे हुए जरा सो चुके हो गए। अच्छा सॉरी मैंने उठा दिया था, सॉरी गाइस। एनीवन स्टिल सॉल्विंग एग्जांपल 2? हाँ अब तू सुन, वो छोड़, अब ध्यान दे। नहीं वो सब छोड़, नहीं वो सब छोड़, पहले मेरे को जो नहीं समझे तुम्हें पता वो छोड़, तू पहले मेरे को डेटा बता दे, क्या डेटा दिया हुआ है इसमें भी पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/4 रहेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू 1/4 है। अब वो सब कुछ छोड़, पहले मुझे ये मैथमेटिकली जो लिखा है इसका मतलब तू हिंदी इंग्लिश एंड स्टेटमेंट से समझा। हाँ नहीं, ये इस दो स्टेटमेंट जो तूने कहाँ से उठाए हैं, नहीं E1 क्या है बेटा, करेक्ट आंसर नहीं, उसको पता होने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, उस कारण से बच्चे कुछ नहीं पता है, तुक्का मार रहा है। वो 1/4 था, बस खत्म। अब ये देख, अब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, इसका मैथमेटिकल सिंबल्स में क्या होना चाहिए। मतलब ए तो क्या है मेरा, ए का मतलब मैं मान ले रहा हूं आंसर करेक्ट किया उसने। अब ये जो ब्लू में जो लिखा है पूरा पूरा, उसका मतलब क्या हो रहा है तेरे हिसाब से मैथमेटिकल सिंबल से? अरे यार एक मिनट, सॉरी रुझे एक सेकंड, मैं वापस लिख रहा हूँ। देख ओए, तेरा प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब ये है, E1 पहले इवेंट क्या है, E1 मतलब उसका आंसर पता होना, ठीक है। तो वो हो जाएगा कितना बेटा मेरा 3/4। E2 का मतलब था तुक्का मारना, तो अगर नहीं पता है तुक्का मारा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बची कुची 1 - 3/4 मतलब 1/4 हो रही है। अब तेरे को ये इसका मतलब नहीं तो वो ठीक है, तूने इंग्लिश का हिंदी बताया, मैं तो मैथमेटिकल सिंबल्स में क्या होने वाला है, मैं तो 2 ऑप्शन देता हूँ, 2-4 दे रहा हूँ ना कि इन सब में से कौन सा सही है उसका मतलब। जहाँ पे ए का मतलब क्या है मैं पहले बता देता हूँ, देखो ए आंसर करेक्ट है उसका। हाँ क्या है बेटा तेरा, तेरा ये बोलना है कि इट इज ए सच दैट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है तेरी तेरे हिसाब से 1/4, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है तेरी, क्या होने वाली आंसर इसकी, ये 3/4 नहीं होगा। इसका पहले इंग्लिश में मत समझ,
उसका आंसर सही होना सच दैट उसको आंसर पता था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी ना। मैं यही सब समझा था, तू सर नीचे रख के सो रहा था। तो इसका वैल्यू 1 हो रहा है, इसका वैल्यू 1/4 हो रहा है। तुझसे अब उसने या तो ये मांगा है, तो मुझे बता उससे क्या मांगा है तुझसे। पहले छोड़े सर, ऐसे छोड़, पहले तू मुझे इसको हिंदी में समझा पहले तुमको। जितने आंसर उनके सही है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाला कि उसको ऑलरेडी आंसर मालूम। मुझे सिंपल से समझा, मुझे नहीं समझा तो तू बोलना चाह। Even A such that even has happened. A has happened. Even सच दैट ए एस एम, हाँ ये एक बार स्ट्रेसफुल चीज थी, खत्म। तू ये वैल्यू तेरे को समझ में नहीं आ रही सबसे, तो अब तेरे को इसके आगे का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ये। तेरे को देख E1 की प्रोबेबिलिटी पता है, ए सच दैट E1 हैज हैपेंड की प्रोबेबिलिटी पता है, देखो ये तो वही ऊपर अलग है। E2 की प्रोबेबिलिटी पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, खत्म। समझे क्या हुआ है? अब एक बार रुक जाओ, अब एक बार ना एग्जाम्पल नंबर 3 सब लोग पढ़ो प्लीज, प्लीज एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 सब लोग पढ़ो प्लीज। हाँ तू ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ सर उसमें E2 तो सिलेक्टेड। देखते देखते तुझे एक बार बच्चे लोगों को पढ़ने दे, एक बार पढ़ने दे, मैंने भी नहीं पढ़ा है। सर एक समझा, ये क्वेश्चन थोड़ा और ट्रिकी है, ठीक है ना। तुम लोगों को पहले E1, E2, E1/A या A/E1 क्या क्या पता है वो समझना जरूरी है यार, ठीक है। आया आंसर तो आगे बढ़ते हो, देखना उसमें से लीजिए। अरे मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा रुझे फेंक रुझे, हाँ अब देखो ओए तू मेरे को क्या नाम है इसका, बचरा, मुझे तेरे को जो E1, E2, A सब कुछ लग रहा है तू मेरे को बोलते जा, तेरे हिसाब से क्या है। सर मैंने लिखा है E1 has two sides वाला। हाँ यानी वो अनबायस्ड कॉइन है बेसिकली। Both the sides. नहीं वो biased coin है। अच्छा ये बायस्ड वाला है तो रहेगा, ठीक है फाइन। तो ये बायस्ड वाला है और तेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी दी हुई है बच्चा, 2/10 हो जाएगी। हाँ E2 क्या हो जाएगा तेरा, Unbiased. सर अनबायस्ड वाला। वो होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो जाएगी तेरी, Biased वाला होना चाहिए E2। हाँ E2 होना चाहिए coin is tossed 5 times। कैसे? नहीं, तो अगर देख सुन, अगर E2 तेरा कॉइन टॉस 5 टाइम्स होता तो E1 और E2 तेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं हो जाते। तो ये क्या हो जाएगा, अनबायस्ड वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी तेरी 8/10 हो जाएगी। अब देख, अब A है तेरा, कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स। अब सुन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कॉइन नहीं होगा इफ ऑल 5 टाइम्स द रिजल्ट वाज हेड, ठीक है ना। such that E1। नहीं तो अब देख, कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स रिजल्टिंग इन हेड, ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, तो अलग निकलेगी प्रोबेबिलिटी मेरी। अगर वो ये पूछता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट E1 हैज हैपेंड। अगर पूछता तो उसने पूछा नहीं है शायद से, मैं जस्ट तुमको बता रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट E2 हैज हैपेंड। तो देखो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये 2/10 है। अब तूने वो कॉइन चूज किया है तो तेरे पाँचों इसमें वैसे ही हेड आने वाला था, कि दोनों साइड हेड ही थे ना तेरे। देखो 2/2 इंटू 2/2 इंटू 2/2 इंटू 2/2 इंटू 2/2 हुआ रहता, यानी 1 ही रहता, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 8/10 है। अब तेरे को पाँचों की पाँचों हेड चाहिए, तो पहले वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती थी, दूसरे में एक और 1/2, तीसरे में एक और 1/2, चौथे में एक और 1/2, पाँचवें में एक और 1/2। तो तेरी ये प्रोबेबिलिटी होती थी क्या, अगर तूने कोई तो भी उसने चूज़ किया है सच दैट पाँचों हेड आ रहे हैं, पर तुझसे वो शायद से नहीं पूछा है, ठीक है ना। ये तो अपने जस्ट ऐसी मस्ती में भी निकाल दिया है। अब मुझसे क्या पूछा गया है, इफ ऑल द 5 टाइम्स द रिजल्ट वाज हेड, मतलब ये मुझे गिवन है कि वो हेड हुआ था पांचों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज चूजन फ्रॉम द दोनों की दोनों से बायस वाले से, मतलब ये E1। तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे लोग मेरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 into probability of A such that, वो निकाला ही क्या अभी ए सच दैट इवन हैज हैपेंड। हाँ वो देखते हैं सॉरी यार। अब देखो ये E1 probability of A such that E1 had happened plus probability of E2 into probability of A such that E2 had happened। अब देखो मैं इसकी वैल्यू अलग से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी E1 पता है मुझे, E2 पता है, अब मुझे इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो मेरा E1 अगर चूज हुआ है, ठीक है, तो पांचों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो वो 1 हो जाएगी। और अगर मेरा E2 चूज हुआ है तो पांचों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर 5। 5 कॉइन्स का हो रहा है ना क्योंकि मेरा, तो 1/32 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। समझाई चीज क्या हो रहा है? नहीं मेरे को ना वो दूसरा देख तेरा इसका मतलब क्या हो रहा है, नहीं एक समझ, तेरे को इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये तूने पक्का से अनबायस्ड कॉइन चूज किया है। अब तेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए है कि वो 5 अनबायस्ड कॉइन्स में पांचों की पांचों हेड आए, ठीक है। तो इसके लिए अगेन ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तू सोच सकता है। तो पहले वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2। दूसरे वाले में क्या रहेगी, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पांचवें वाले में, तो पूरा मिला के 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/32 हो रही है। अब मैं मतलब पहली हाँ। बात तो मैंने ए जो है ना तूने सिर्फ टॉसिंग लिया है, हेड्स लिया है। पांचों हेड्स ना, नहीं मैंने सिर्फ हेड्स लिख रखा है। नहीं तो वो गलत हो गया ना तेरा। देख उसने हेड्स आएगी। उसने इसलिए तो दिया इफ ऑल 5 टाइम्स हेड कम, वो है ना गिवन है मुझे, तो वो ए रहेगा ना रे। इसलिए मैंने भी पहले कहा 5 कॉइन को टॉस करना ए है, 5 कॉइन को टॉस करना ए नहीं है। मेरे पांचों कॉइन को टॉस करने का पांचों की पांचों हेड आए हैं, वो ए है मेरा। तो फिर मैंने जो ये वाली थी अपनी ए सच दैट E2 हैज हैपेंड, हाँ तूने 1/2 ले लिया होगा उसको। 8/10 into 1/2 ले ली। हाँ वही ना, तूने ये इस चीज को तूने 1/2 लिया ना, मेरा बोलना मतलब है। हाँ। क्योंकि तू क्या मान के चल रहा था, ए हेड आना, हाँ। वो भी एक ही इसमें हेड आना, तो भी तेरा वैसे भी गलत हो रहा है। अगर तू एक ही कॉइन टॉस करता था तो तेरा सही था। तो सर उसमें भी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आती है 8/10 into 1/2 1/2 1/2। हाँ वैसे 1/32 वैसा समझा तेरे को। 8/10 into 1/2। हाँ ये 8/2 इस कारण से हो रहा है मेरे भाई, ये E2 की वैल्यू 8/10 है और ये इसकी वैल्यू 1/32 हो रही है मेरी। समझा? एक बार करो बेटा याला। चिराग विल हेल्प मी विद द नेक्स्ट वन। यस, नॉट आस्किंग, टेलिंग यू। ना क्वेश्चन मार्क नहीं था, फुल स्टॉप था, एक्सक्लेमेशन भी नहीं था। सर हो गया ना सीधी। हाँ ये हुआ है, फट से करो। चिराग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर नहीं। देखो जस्ट हिंट दे रहा हूँ मैं, E1 E2 E3 E4 जब अपन डिसाइड करते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होती है। जो ए रहता है वो तेरे को क्वेश्चन में ही आखिरी में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। सर ये तो रटना ही है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सच दैट ए हैज हैपेंड इज इक्वल टू, वो वाले फॉर्मूला तो को रटना पड़ेगा। वो डिराइव कैसे? डेरिवेशन तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट उसको फिर इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तेरे को देख के समझ में आ जाएगा, बट तू वो क्वेश्चन के थ्रू नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। ये इसका मतलब क्या है कि produces an acceptable item for by an unacceptable। मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन एक्चुअल में। देख मेरे को इतना पता है बस उसके अंदर कि कुछ तो भी एक बंदे का मशीन मंगाया है उसने, वो टेक्नीशियन आने वाला है, तो 80% टाइम उसका सही तरीके से फिट हो जाएगा, बचे 20% टाइम अच्छे से फिट नहीं होगा। अगर अच्छे से फिट किया है तो उसमें 9 हाँ सही है, अगर सही सेटअप किया तो 90%। हाँ वही देख एक, हाँ अगर अच्छे से सेट किया है तो 90% ऑब्जेक्ट्स जो प्रोड्यूस हो गए वो बढ़िया निकलेंगे, और अच्छे से सेट नहीं भी किया है तो ये 50% चांसेस है कि सही निकल जाए माल अपना, ठीक है। फिर वो आगे के चोचले उसने कुछ पूछा है, क्वेश्चन बहुत आसान है चिराग है। चलो पहले हमको इवन का मतलब समझा दे बेटा। ये तो कर लेने दो। हां इंडिपेंडेंट। हां इवन क्या है तेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तूने 80/100 यानी 8/10 जो बोला वो सही है, बट इवन का मतलब क्या है हिंदी इंग्लिश में? कि मशीन को सही सेटअप। करेक्ट। तो मशीन सही सेटअप होना
मेरा इवन है टेक्नीशियन से, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 80/100 यानी 8/10 चिराग ना, तो उसको वैसे देता हूँ। अब मेरा E2 क्या होने वाला है, मशीन गलत तरीके से सेटअप होना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/10। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो चुके हैं तेरे, काम खत्म। अब मुझे ए का मतलब डिफाइन करके दे। अब ए कभी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है ना फाइनल इसमें तुम्हारा, उससे ढूंढना पड़ता है तुमको ए। हाँ तू आराम से कर मेरे भाई। बाप रे, अंदर ही खास लिया क्या अपने? ओह शिट, वो से गैस बोलता था उसको, दर्द नहीं बोलते उसको। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे भी गैस होती है बेटा। मुझे नहीं पता तूने क्या बोला। अच्छा नहीं, मेरे को समझा ही तूने क्या बोला एक्चुअली में। अच्छा जो हो चुका है वो ये है, और जो ढूंढना है अच्छा, वो आगे का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ वो आगे का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे लिए, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। नहीं एक बार हो जा, मैं चिराग के लिए एक बार चेंज कर रहा हूँ। If certain item is chosen and it turns out to be क्या बोलते हैं acceptable, find probability that it was when machine was set up correctly. पहले मुझे ए का मतलब बता दे पहले तो। नहीं बस ए का मतलब बता। नहीं, ए का मतलब ये है बच्चा कि तेरा सामान सही होना, ठीक है। तो तेरा सामान सही होना बता दो, ठीक है। अब मेरे को बता, ये जो उसने 90% और 50% दिया है वो चीज़ें क्या थी? वो सिंबल कैसे बता रहा है? इंग्लिश से हिंदी मेरे को समझ चुका है, तो वो पहले ही बता चुका है पूरा। मुझे अब इससे बता तू, इज दैट E1/A और A/E1? दैट इज माई क्वेश्चन। तेरा बोलना है A/E1 है, कितना है? क्या 90%? सही है। इसमें क्या लिया हुआ था कि तेरा मशीन सही तरीके सेटअप हुआ है, तेरे को पता है, तो तेरा अच्छा क्वालिटी का माल आना ये ठीक है। तो वो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, A/E2 हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 50% दी हुई रहेगी। इसका मतलब क्या है कि मशीन गलत तरीके सेट हुई है, तो पता है, बट स्टिल अच्छा माल आ रहा है। अब तेरे को इसमें क्या पूछा गया है, तूने सामान चूज किया, वो अच्छा निकला, तेरे को वो गिवन है, मतलब तुझे ये गिवन है, तुझे मशीन E1 से पूछ रहा है। समझा तुझे क्या हो रहा है बेचारा? देखो वो नीचे जो ना, वो तो इंग्लिश में कम ज़्यादा हो सकता है। एक सर्टेन आइटम को चूज़ किया है मैंने, वो 2 आइटम तो भूल जाओ क्या? हाँ, एक सर्टेन आइटम को चूज़, वो जो यहाँ पे जो लिखा हुआ था मैंने काटा है वो सब कुछ इधर। एक सर्टेन आइटम को चूज़ किया है, बताया गया है कि वो अच्छा है, बस तुझे बताना है तब प्रोड्यूस हुआ था जब मशीन सही तरीके से सेटअप हुई थी। तो E1/A हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन नंबर 4, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम जस्ट होपिंग पार्शली आप लोगों को E1, E2, E3, E4 निकालना, ए का डिफाइन करना, फिर A/E1, A/E2 या फिर E1/A, E2/A का वैल्यू पता है या पूछा गया है, वो निकालना समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो व्हाट इज हैपनिंग, वो ए बन रहा है तुम्हारा, जो हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी ए। तो मैं तुमको वही बता, जो क्वेश्चन है फाइनल, वहां से ए ढूंढो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और है क्वेश्चन,
आई वुडंट से क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन ईजी ही है, ठीक है ना। तुम लोगों से रिक्वेस्ट है ये एक्सरसाइज से सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल एक बार गो थ्रू फिर से करके आके इसमें भी से अपना E1 E2 A जो भी चीज़ें थी क्या दिया था वो डेटा लिखना, उनको सॉल्व नहीं करना है और आगे 4th एग्जाम्पल को भी कुछ हाथ नहीं लगाना है, कल अपन देखने वाले हैं। बट तुम लोगों को वो वाली जो एक्सरसाइज थी उसके 2 क्वेश्चन बचे थे और टोटल प्रोबेबिलिटी वाली जो थी, ठीक है, जो जस्ट इसके पहले जो हमने किया एक्सरसाइज इसमें 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन का होमवर्क है, तुम स्कूल में करो, घर पे करो, कहीं पे भी करो, अपन इसके आगे का भी करने वाले हैं, ठीक है ना, कल से। चलो बाय गाइस।